Problem number 4. Consider the atomic number and the position in the periodic table. Arrange the following elements in the increasing order of their metallic character: silicon, barium, magnesium, sodium and phosphorus. कुछ याद आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. क्या बोलता है? कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है. ये आपको याद हो जानी चाहिए. अपने ना टेबल के सामने लगा लो, रोज़ सुबह याद करना है. सारे एलिमेंट पूरे याद हो जाने चाहिए. हाँ, लेफ़्ट टू राइट कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे भी याद होना चाहिए. वर्टिकल भी कि हीलियम, नियोन, आर्गन है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मैं ऐसे मूव भी कराऊँ ना तो मुझे फास्ट है. लिथियम, बेरियम, आयरन, देखो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. मैं फास्ट चल रहा हूँ कंपेयर टू मेरा माउस. कर्सर मेरा स्लो चल रहा है जबकि मुझे याद ज़्यादा है. तो आपको भी ये पूरे याद होने चाहिए पहली बात. तो इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, लेट्स कंसीडर द क्वेश्चन. कंसीडर द एटॉमिक नंबर्स एंड द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. किसकी? इन एलिमेंट्स की. एंड अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर. कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में? इन सारे एलिमेंट. पहले तो इनको छांट लेते हैं. सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ है? सेकेंड इज बेरियम, बेरियम इज हेयर. मैग्नीशियम, वेयर इज मैग्नीशियम? इसके नीचे. सोडियम, सोडियम इसके साइड में. एंड पी मीन्स क्या होता है? फॉस्फोरस. ये तो ये पांचों के पांचों आ गए पीरियोडिक टेबल में. ये सारे हमारे एलिमेंट आ गए. अब ये बोल रहा है कि इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर कौन, किस में सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होंगे? एंड यू रिमेंबर, जो सब मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे, जो देने में सबसे ज़्यादा वो रखता हो, दैट इज़ मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सबसे ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लेफ्ट मोस्ट में कौन सा है? देखो, सोडियम. उसके बाद सेकंड ये आ गए. तो ये वाले ज़्यादा होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इनमें ज़्यादा होगा, राइट. तभी तो इनको अल्कली मेटल, इनको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं. तो मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा. उसके बाद इन दोनों में होगा. पर इन दोनों में भी पहला कौन सा होगा? वो कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन इजीली किससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या होता है? हमारा साइज़ बड़ा होता जाता है, राइट. सो मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स व्हाट? यदि इफ आई आस्क यू, यू रिमेंबर द एलिमेंट हु गिव्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजी. मतलब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजीली देते हैं वही मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है. पहली चीज़, मेटेलिक कैरेक्टर है द मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये इसकी प्रॉपर्टी होते हैं. शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है. और ये चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. पीरियोडिक टेबल याद ना हो फिर भी इस टाइप से कन्फिगरेशन आपको याद हो. तो इन दोनों के कम्बिनेशन से देख के आप बोल सकते हो कौन सा सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा. तो नाउ लेट्स ट्राई. तो सोडियम हमारा सबसे मोस्ट लेफ्ट में है तो ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक हो गया, राइट. उसके बाद कौन सा बात आएगा? सेकंड पीरियड में आ गए. इन दोनों में टॉप में क्या होगा? टॉप से बॉटम जैसे आते हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है. तो इजीली निकालना इलेक्ट्रॉन ये देने को ज़्यादा चाहिए. तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है? बढ़ता जाता है. तो मीन्स उसके बाद होगा मैग्नीशियम, उससे कम होगा बेरियम, उसके बाद होगा सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस. ऐसे ही होगा ना कुछ. तो लेट्स सी, लेट्स राइट डाउन. तो सोडियम सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है. उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम. उसके बाद क्या होगा? बेरियम. क्यों होगा बेरियम? क्योंकि मैग्नीशियम बड़ा हो गया, इजीली है बड़े साइज़ में निकालना. यही तो है. यदि ये बेरियम है तो ये मैग्नीशियम इन दो इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपेरेटिवली इजी. मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू. और ऐसे भी आ सकते हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मीन्स इनको इलेक्ट्रॉन की चार्ज ज़्यादा होगी, नीचे वालों को कम होगी. कम चार्ज मीन्स देना जल्दी तैयार. ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? सिलिकॉन एंड देन फॉस्फोरस. सो आंसर दिस इज़ द वे यू हैव टू आंसर. अब यदि आपके उसमें आए 11th के क्वेश्चन पेपर में आएगा, स्कूल वाले में, NCERT के, राइट, या किसी भी बोर्ड में, तो इन दैट केस यू हैव टू वट एवर आई सेड यू हैव टू राइट. कि आपको बोलना होगा लेफ्ट ग्रुप जो होता है कि सब ये मोर वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं, राइट. क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है इसलिए दे आर मोर मेटेलिक. उसके बाद ये सेकंड पीरियड में आए तो टॉप टू बॉटम में ये बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है. दोज थिंग्स यू हैव टू राइट. अदरवाइज़ यदि IIT वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो इंजीनियरिंग का तो उसमें तो बस आपको ये आंसर लिखना है. किसी को बस दिमाग में आपको मालूम होना चाहिए, ये फ़ोटो आपको याद होना चाहिए. इज़ देयर एनी अदर बेटर वे जिससे कि मैं ये आंसर थोड़ा जल्दी से दे सकूँ, मुझे ये डायग्राम याद रखने की ज़रूरत ना हो? तो यस, देयर इज़ अनदर वे.
बट इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली लेंदी। वो ये है कि द एटम्स जो आपको दिए हैं, यू विल राइट सिलिकॉन, बेरियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो ये आपको याद होना है। अभी आपको कैसे याद होंगे? यदि आपको पीरियोडिक टेबल, ये वाली ऊपर वाली टेबल याद होगी तो ही आप बता पाओगे। ठीक है, पहला। देन यू हैव टू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स 14 को कैसे डिवाइड करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गए, बचे 2, 3p2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन। यदि एक की आप लिख सकते हैं तो बाकी सबकी आप लिखोगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से हमें क्या मालूम कि देखो ये वाले थर्ड पीरियड तक चले जाए, 3 आ रहा है, 3 3 3, तो ये सारे क्या है? थर्ड पीरियड के। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फेट एक ही पीरियड में है और दैट इज़ थर्ड पीरियड। वेयरएस बेरियम ऐसा है जो कि सेकेंड पीरियड में है, राइट। देखो ये सेकेंड पीरियड में है। दूसरा, इससे हमको ये मालूम चलता है ग्रुप। ये देखो 2s2 मीन्स 2s2 क्या होता है? सेकेंड पीरियड। 2s2, 3s2, 4s2, तो ये सेकेंड पीरियड है। 3s2 और 3s2 और 2s2, बेरियम एंड मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या है टेबल में, यदि आपके दिमाग में टेबल है तो यही चीज़ इस कन्फिगरेशन से यही तो निकाल रहे हो आप। और जब ये निकाल लेते हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जो होता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस होती हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती हैं, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते। और क्वेश्चन क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीजिंग। हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। हमको इंक्रीजिंग लिखा तो इसका रिवर्स रखो कि सबसे कम फॉस्फोरस की होती है, देन ये ज़्यादा, और सिलिकॉन उससे ज़्यादा होती है, बेरियम और मेटेलिक कैरेक्टर ये सबसे, और सोडियम सबसे ज़्यादा। ओके, तो इसमें से आपको जो भी आसान लगे, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि ये टेबल आपको लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एलिमेंट, एटम वाइज याद होनी चाहिए एंड उसके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। एल्यूमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, ये आपके दिमाग में। क्लोरीन 17, बिल्कुल, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, बार बार रिपीट करो। मैं बोलता ना, रट्टे मारो। रट्टे मारना इज़ नॉट अ बैड थिंग। द मोर यू लर्न, द मोर यू रट्टे मारो, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब चीज़ याद होगी। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।